चिल्ड्रेन, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर प्रोसेस में समझ लीजिए थ्रस्ट क्या होता है। बहुत सारे वेरियस कॉन्सेप्ट होंगे थ्रस्ट में। वी कैन नॉट वॉक इन द डेजर्ट बाय बट अ कैमल कैन रन इन द डेजर्ट ईजिली। वाई? सब बताएंगे। अ शार्प एज नाइफ कट अ फ्रूट ईजिली। वाई? In order to understand all these incidents in the concept of thrust. Okay, thrust में क्या लिखेंगे? the force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. Okay, the force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. The effect of all the forces of same magnitude on the different areas are different. In other words, the effects of force depends upon their areas. Is that clear? तो ये क्या है कि फोर्स की सारे डिपेंड्स करते हैं और देयर एरियाज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो फोर्स और ये हमारे थ्रस्ट के बारे में बात हुई। थ्रस्ट क्या एक तरह का फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट में लगता है परपेंडिकुलरी, जैसे दैट मीन ये लुक, जैसे ये एक तरह का फोर्स है जो हम परपेंडिकुलरी लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसी से रिलेट करता है थोड़ा सा टॉपिक हमारा प्रेशर। प्रेशर को क्या लिखा जाएगा? प्रेशर में लिख सकते हैं द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द थ्रस्ट, एक एक्ट करना, द थ्रस्ट acting on unit area. The thrust acting on unit area is called the pressure. Okay, the thrust acting on unit area is called pressure. It is denoted by capital P. ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर को हम लोग P लिख सकते हैं F अपॉन A. P इज इक्वल्स टू F अपॉन A. क्लियर? द यूनिट ऑफ अ प्रेशर इज, जो यूनिट होती है प्रेशर की वो क्या होती है? देखिए, द यूनिट ऑफ SI यूनिट लिख सकते हैं। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर की पावर -2, या कहा जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जा सकता है, या एक चीज़ और कहा जा सकता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, ब्लेज साइंटिस्ट ने इन्होंने बताया था कि जिसकी SI यूनिट बनती है दैट इज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने इसको डिसाइड किया था। इट इज़ डिनोटेड बाय P और B नीचे कैपिटल A, स्मॉल a। ठीक है, प्रेशर जो है प्रेशर is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Clear? Now children, फिर से हम बता रहे हैं एक बार, देखिए, फोर्सेस का हमने बताया परपेंडिकुलर लगता है, और प्रेशर क्या होता है? जो परपेंडिकुलर थ्रस्ट लगता है। और कब लगेगा? एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। अगर एरिया इक्वल हो जाता है 1 यूनिट के, तो जो थ्रस्ट एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर।
इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, पी इज इक्वल टू F/A। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहा जा सकता है। इट इज़ डिनोटेड बाय पास्कल को डिनोट करते हैं हम लोग PA से। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे इसके अब हम कुछ एप्लीकेशंस करा सकते हैं। ये एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि प्रेशर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर फैक्टर्स। पूछा जाता है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इतना जो प्रेशर के बारे में मुझे इतना लिखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक लिखा था। इसके अलावा जब पूछ रहे हैं कौन से 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, फर्स्ट फोर्स applied and the second one is area over which force acts. Area over which force act, that means we say that कि प्रेशर जो 2 बातों पे, फोर्स पर और एरिया पे डिपेंड करता है। प्रेशर जो होता है इज़ एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर एंड यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर एक हमने बताई दिया होती है। अब हम लोग एक बात करते हैं, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं इसके। एप्लीकेशंस ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर्स, क्या एप्लीकेशंस है देखिए। या फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। A camel can walk easily on sand than a man. क्यों कर लेता है? क्योंकि camel has more weight than a man, but even then he can walk easily on sand. This is because of the area of camel's foot. क्योंकि camel के जो foot का area होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। एरिया इसका ज़्यादा होता है, दैट मीन्स उस पर प्रेशर कम लगता है, क्योंकि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल में बताया पहला कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो अगर मतलब मोर एरिया देन लेस प्रेशर। ठीक है, हमारे पैरों के जो एरिया है वो कम होता है, यानी कि लेस एरिया जब लेस एरिया होगा चिल्ड्रेन, देन हमें क्या मिलेगा? मोर प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे हमें अपने पैरों में बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है प्रेशर। इज़ दैट क्लियर? नाइफ से कट हो जाते हैं एप्पल, क्यों? क्योंकि जिसके 2 साइड होते हैं नाइफ के, एक तरफ आप जानते हैं किसी बहुत धार होती है, राइट। उधर से बहुत ईजिली कट जाता है क्योंकि उधर का एरिया बहुत कम है। जब एरिया कम है यानी कि एरिया कम यानी कि लेस एरिया दैन मोर प्रेशर, तब हमें मोर प्रेशर लगाना पड़ेगा। एरिया ज़्यादा देन लेस प्रेशर। तो दैट इज़ द ऑल आर द एग्जाम्पल्स। एंड एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। सेकेंड वन इज़, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इट इज़, आपने पढ़ा होगा जो छोटी क्लासेस में, इट इज़ ईजियर टू फिक्स अ पॉइंटेड nail on the wall as compared to broad one. इसमें क्या है? बिकॉज द एज ऑफ द बोर्ड ने कवर्स मोर एरिया, बोर्ड ने होती है वो कवर करती है मोर एरिया को। देन द पॉइंटेड नेल है तो द ब्रॉड नेल जो होती है, ब्रॉड नेल कवर्स द मोर एरिया देन द पॉइंटेड नेल, सो द अप्लाइंग सेम फोर्स ब्रॉड एजेस नेल्स एक्सर्ट द लेस प्रेशर ऑन द, जो ब्रॉड है उसका लेस प्रेशर होगा ऑन द वॉल, एंड द पॉइंटेड नेल्स इट फिक्सेस इन द वॉल ईजली, क्योंकि पॉइंटेड फ्रेम में एक तरह से एक चीज़ क्या होगा, प्रेशर पॉइंटेड नेल्स में क्या होगा, एरिया उसका कम है तो हमने प्रेशर लगा के उसको पॉइंटेड नेल को, यानी कि क्या देखिए
P is inversely proportional to 1/a and एक और चीज़ क्या कह सकते हैं, P is directly proportional to force. Is that clear? और एक और केस अगर हमें दिखाया जाए, कंबाइन किया गया P is equals to F/a. अगर इसके थ्रू भी देखा जाता है तो F is directly proportional to A भी बोला जाता है, राइट? तो यानी कि एरिया अगर ज़्यादा है तो हमें, तो अब बस आपको यही बताना है, एरिया अगर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा लेकिन प्रेशर क्या होगा, कम लगता है, राइट? तो प्रेशर हमारा क्या है, तो इसको हम लोग सिर्फ ऑल अबाउट देयर वी से दैट ओनली अबाउट देयर प्रेशर के टर्म्स में ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। और भी हम इसके एग्जांपल्स आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हैवी व्हीकल्स हैवी व्हीकल्स हैव ब्रॉडर टायर्स, ज़्यादा टायर बनते, क्यों बनते, बिकॉज ब्रॉडर टायर्स इज द हैवी व्हीकल ड्यू टू द मोर एरिया, उसमें एरिया ज़्यादा होता है जिसके कारण प्रेशर क्या होगा, एक्सर्टेड ऑन द रोड डिक्रीजेज, प्रेशर क्या करेगा, कम लगाएगा, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बट लेस, हैंस दीज व्हीकल्स डोंट सिंक इन द रोड, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। आर्मी टैंकर्स है हैविंग वेट्स हैं of the more than 1000 tons stand on the continuous chain. The weight of the tank spread over a larger area. Again we say that the larger area, P is depend upon area. Larger area होता है जिसका मतलब क्या होता है, less pressure. Less pressure, that means we say that it moves easily without sinking. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स में हैं इसके, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ बताया प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में। अब एक और हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल, एक हम क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको। देखिए कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। इसका भी सोल्यूशन देख लीजिए आप। सोल्यूशन है फोर्स F इज इक्वल टू, आपको दिया 100 न्यूटन, F एरिया आपको दे रहा है 2 मीटर स्क्वायर, P इज इक्वल्स टू F/a। F यहाँ पे थ्रस्ट है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। 100/2 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल को P लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। आगे भी आप और भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपकी बुक में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं इस पर, आप इनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी हमने सिर्फ इसकी बात किया, प्रेशर एंड थ्रस्ट की। अब एक आती है बात, एक और हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि वाई द स्कूल बैग्स होते हैं उनके हैव वाइड स्ट्रैप्स बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों चौड़े बनते हैं, ताकि हम लोग पे प्रेशर कम लगे, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। नाइफ़ की बात की हमने, थिंग्स बेटर कट्स विद ड्यू टू द थिन एजेस ऑफ अ ब्लेड, क्योंकि हम लोग उसी द फोर्स हैंड्स फॉल्स ऑन इस वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग कट प्रोड्यूसिंग द हाई प्रेशर, मतलब कि जो पतला हिस्सा है उससे हम लोग कट करेंगे तो हाई प्रेशर लगाने पे वो ईजिली कट हो जाएगा, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेशर इन फ्लूइड, जिसको हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या है कि एक ऐसा दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो ईजली आर कॉल्ड दो सब्सटेंस which can easily flow easily are called fluids, ठीक है। all the liquids and gases are
फ्लूइड्स। जितने भी लिक्विड और गैसेज हैं वो सब क्या है, फ्लूइड्स में आती हैं। फ्लूइड लिक्विड और एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इवन अपवर्ड डायरेक्शन। फ्लूइड में क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेज हैं जैसे कि एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन में वो प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, सारे में जैसे कि अगर हम बात करें वॉल्स लार्जर डैम्स आर मेड थिक एंड द बॉटम ऑफ द थिन आउटवर्ड्स। हम एक एग्जाम्पल बता देते एक और बता देते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ यूनिट पर देखिए इसका भी हम लोग लिख लेते हैं। सो गैसेस प्रेशर कहते हैं, इसका भी एक हम लोग लिख लेते हैं द फोर्स एक्सर्टेड। ये तो हमने फ्लूइड के बारे में बताया ना, exerted by the gas on per unit area of wall is called pressure of gas। pressure of gas कह सकते हैं या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, gaseous प्रेशर। ये आपको वर्ड यूज़ करने को मिलेगा, काफ़ी वर्ड मिलेगा आपको गैसियस प्रेशर। इसलिए बता रही है क्योंकि इसका फॉर्मूला बेटा थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है द प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट्स बॉटम टू डेप्थ, इसके लिए जो हम निकालते हैं इसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, इसको हम बता रहे हैं। देखिए पहले तो बात ये बताया कि जिसमें इजीली फ्लो कर सकते इसको फ्लूइड्स कहते हैं, जिसमें ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स आते हैं। लेकिन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज कॉल्ड द गैसियस प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, गैसियस प्रेशर हो गया। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जिस बात करेंगे, जिस फॉर्मूले को कहेंगे, देखिए इस फॉर्मूले का लिखा जाएगा द प्रेशर of a liquid from its bottom to depth H is P is equals to HdG, that P is equals to HdG, where D is equals to density of fluid, G is equals to acceleration due to gravity। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और H क्या हो गई इसकी, बॉटम बोला जा रहा है, यानी कि H जो है इसकी डेप्थ है। तो यानी क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री डेप्थ H इज इक्वल्स टू डेप्थ। ठीक है, फ्री सरफेस टू द डेप्थ H यहाँ पे डेप्थ लिया गया है, डेप्थ ऑफ द सरफेस, डेप्थ ऑफ द कितनी डेप्थ है, ठीक है, कितनी गहराई है पानी की, कितने अंदर, तो वो उससे प्रेशर अगर निकालना होता है उस केस में, तब हम लोग ये P इज इक्वल्स टू HdG फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इतना करने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना आप लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट क्लास में। हाँ, what is next topic is my buoyancy and Archimedes principle in the next class. Okay, thank you children.